नमस्कार दोस्तों, सेलिब्रिटी कॉर्नर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों, इस बार जो हमारे ग्रेट सेलिब्रिटी गेस्ट हैं मिस्टर हरविंदर मानकर सर, हमारी उनसे एकदम बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आया और एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन चलिए, मैं फिर से एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ सर को। हाय अक्षत, एक बार फिर से सर को देख रहा हूँ कि सर ज्वाइन हो जाए, जिससे कि मुलाकात को हम लोग वापस से शुरू कर पाए। ओके, तो जब तक वो आ रहे हैं, हमारे नए व्यूवर्स को मैं बता दूं, मिस्टर हरविंदर मानकर सर, ही इज अ रियली ग्रेट पर्सनालिटी. He has illustrated more than 22,000 books and directed and wrote for many TV commercials and movies. तो चलिए देखते हैं, वो जल्दी ही हमारे बीच होंगे। और दोस्तों, जो मोटू पतलू दो ग्रेट कार्टून है, वो भी कहीं ना कहीं इनकी ही पूरी जगत को देन है। और संपत चंपत, शेख चिल्ली, ये सब भी जो कार्टून्स हैं जिनको हम लोग अक्सर टीवी पर देखते हैं, कॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये सबके क्रिएटर हरविंदर सर ही हैं। चलिए, वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं फिर से उनको ऐड कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हेलो नमस्ते हेलो सर। सॉरी, ये हाँ नेटवर्क सर। प्रॉब्लम का, इसलिए मैं नीचे ही आ गया थोड़ा सा। हाँ जी, यस सर, कुछ अभी प्रॉब्लम आ जी गया जी। था। हाँ, बोले बोले। चलिए सर, अब जो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था, मैं पूछ लेता हूँ कि सर, जो अभी बच्चे मतलब छोटी छोटी बातों पर मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जैसे अभी एक न्यूज आई थी कि पबजी में हारने की वजह से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो सर, इन सारी चीजों पर आप क्या मतलब आप अपने विचार प्रकट कीजिए प्लीज सर। देखें, दरअसल इसमें गलती हमारे माँ बाप की है। हम या बच्चों को तैयार सिर्फ जीतने के लिए कर रहे हैं। आज की डेट में हमने उस पर इतना प्रेशर डाला है कि आपको, हर माँ बाप ये कहता है कि आपके बच्चे को क्या फर्स्ट आए। आपको रेस, क्रिकेट या में आपको बनाना है। अगर रेस कर रहे हैं तो सिर्फ जीतने का प्रेशर उनको सिखाया जाता है। हार का उनको आदत ही नहीं डाली जाती। उनको जो या चीज़ चाहिए वो मिल जाता है। आप अवेलेबल करा दें तो उन्होंने कभी ये उम्मीद ही नहीं करता हमें कोई चीज़ नहीं भी मिल सकती दुनिया में। तो तब यस इनको हार भी सकती है। उनको ये पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं होता कि जो आपने मांगा है वो मिल ही जाए। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में नहीं भी मिलती हैं। जब तक आप अपनी इस हार को, अपनी इस कमजोरियों को नहीं स्वीकार करेंगे, तो फिर आपको लगेगा दुनिया खत्म होगी, मैंने ये चीज़ मांगी मुझे नहीं मिली। ऐसा नहीं है। अपने बच्चों को हर हाल में तैयार करना चाहिए, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे वो हमारा अच्छा वक्त हो, चाहे बुरा वक्त हो। तो अगर बच्चों को ये आप साथ बैठा के बताएंगे कि कितनी मुश्किल से कमाया जाता है और ज़रूरी नहीं सबकी इच्छाएं पूरी हो, तो जब उसको ये पता लगेगा कि हाँ या जिंदगी हार भी सकते हैं, तो फिर वो नहीं करेंगे। प्रेशर नहीं डालें उनको। नॉर्मल तरीके से जीत तो लगी रहती है, स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए जी। ग्रेट सर, आपके जो विचार हैं, मैं बहुत ही उनसे खुद भी प्रभावित हुआ हूँ। जी तो सर, आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च यूएसए से आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है लिटरेचर और फाइन आर्ट्स में। तो सर, जब आपको ये न्यूज मिली, तो सर आपको मतलब कैसी फीलिंग आई उस समय? प्लीज सर, हमें थोड़ा बताइए। बहुत अच्छी फीलिंग आई। अक्सर मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दवाई लेने जाता था, उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगा है। चलो कम से कम अपनी दवा तो मैं खुद दे ही सकता हूँ। जस्ट ए जोक। अच्छा लगता है कोई भी सम्मान जो आपको मिलता है, चाहे वो कोई भी डिग्री होती है, अगर आपको मेहनत पे मिली है, आपको अपनी काबिलियत पे मिली है, तो उसकी वैल्यूज़ होती है। ज़िंदगी में दो चीज़ें कभी मत करो, पैसे दे के सम्मान मत लो, और कोई भी सम्मान उस जगह से मत लो जो आपसे भी नीचे पोस्ट पे हो। आपको देने वाला कौन है बिल्कुल ये देखना बहुत जरूरी है। क्या आप जिससे जो सही चीज़ बात ले है। रहे हो काबिल होना चाहिए। आप तो काबिल हो, लेकिन वो अगर काबिल नहीं है तो वेस्ट हो जाएगा। आपके साथ खड़े लोग कौन है जो अवार्ड ले रहे हैं? आपके साथ खड़े लोगों
में वो पोजीशंस है कि वो उस जगह पे उन्होंने मेहनत करके पहुंचे हैं, तो बहुत गर्व की बात है। लेकिन अगर वो शॉर्टकट से पहुंचे हैं तो फिर उस अवार्ड का कोई फायदा नहीं। जी बिल्कुल सर। और सच में मतलब सुपर चीज कही, क्योंकि अंधों में काना राजा बनने से कभी भी कोई फायदा हमें नहीं मिलता है। तो सर मतलब आपको इतनी मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। ये सर प्लीज बोलिए। जी जी। सर अब आपने मतलब स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और आप इतने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इतनी वर्सेटिलिटी आप में कहाँ से आई सर? इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सर इतने वर्सेटिलिटी के बारे में आप बताइए। आप एक कार्टूनिस्ट भी हैं, आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो सर इस वर्सेटिलिटी पर थोड़ा सा रोशनी डालिए, हमें बताइए। नहीं देखिए, आपके अंदर एक ऊपर वाला बहुत सारे गुण डालता है। आप भी एक अच्छे या एक्टर हैं मिस्टर अभी, आप एंकर भी अच्छे हैं, आप एक्टर भी अच्छे हैं, और आप सर। बोलते भी अच्छे हैं। तो वो चीजें सारी वो एक उसकी रजा से आती हैं आपके अंदर। आपकी कोई ताकत नहीं है ना मेरी कोई ताकत है, या वो सब में हमारे अंदर ये इनबिल्ट करता है, हमारे अंदर हमारे कर्मास के हिसाब से। तो जो या जब लिखने का वक्त वो आपको चैनलाइज करना पड़ता है सिर्फ, कि आपको कब क्या काम करना है। अगर आप उसको बहुत अच्छे ढंग से चैनलाइज कर देते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। अगर आप वो फंबल मारते हैं, आप राइटर के बीच में डायरेक्टर को छेड़ेंगे, डायरेक्टर के बीच में कार्टूनिस्ट को छेड़ेंगे, तो वो आप खुद ही वो गुंजल में पड़ जाएंगे। अपने काम को डिवाइड करना सीखिए। हर चीज़ का वक्त है, लिखने का अपना वक्त है, शूट करने का अपना वक्त है, और आर्ट करने का अपना वक्त है। जो भी, अगर आप सिंगर हैं तो गाने का अपना वक्त है, अगर आप लिरिक्स लिखते हैं यस। तो उसको चैनलाइज कर दीजिए। अपना एक क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम, जिसको वो टाइम टेबल अगर आप बना लेते हैं तो कोई चीज़ आपको फिर कोई नुकसान नहीं होता। ज़िंदगी टाइम टेबल के हिसाब से ही बनाइए, फिर देखिए क्या खूबसूरत लम्हे भी गुजरते हैं और मुस्कुराहटें भी आती हैं। जैसे आप अभी बिल्कुल आपके लाल लाल गाल आ रहे हैं मेरे सामने। सर अभी बहुत ही आप मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे मैं आज बात कर पा रहा हूँ। तो सर आप एक डायरेक्टर भी हैं जैसा कि आपने बताया। सर डायरेक्टर अब मतलब आपने इतनी सारी मोर देन 800 आपने एड को डायरेक्ट किया है फॉर बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में भी सर। तो सर इसमें आपका जो सबसे आपको मुश्किल कौन सा लगा जहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिनाई आई सर? नहीं, किसी में कठिनाई आती नहीं है मुझे तो। मेरा एक असूल है कि जो काम मुझे आता है चलो वो तो मुझे करना ही है, जो नहीं आता वो मैं ज़रूर करता हूँ। क्योंकि सीखने को तभी मिलता है कि जो काम आपको नहीं आता है वो ज़रूर पकड़ो। मुझे एनिमेशन ज़ीरो आता बिल्कुल था, तो मैंने पहली एनिमेशन सीडी बनाई थी। तो वो आप सीखने के लिए हमेशा वो काम करो जो आपके कंफर्टेबल ज़ोन के बाहर होता है। आप फोटे में तो हर काम कर लेते हो जो आपको आता है, लेकिन जो काम आप चैलेंज के रूप में लेते हैं फिर उसमें आपको मज़ा भी आता है। जितना टफ काम आपको या आएगा उतना पॉलिश होंगे, उतने आप मेहनत से पूरा सोना बन के उभरेंगे। जी। ग्रेट सर। आपके जो थॉट्स हैं आपको मुझे बहुत मेहनत बहुत करनी अच्छा लग रहा है सर आपसे। इस इतनी ग्रेट पर्सनालिटी और इतने ग्रेट थॉट्स हैं आपके। तो अगर सर किसी को मतलब अगर कोई अच्छी मतलब ये कार्टून्स बनाता है या कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है तो सर इस वाली फील्ड में एंटर कैसे करें सर? थोड़ा हम सारे युवाओं को, सारे जो भी बच्चे हैं उनको बताइए प्लीज सर। नहीं, वो हो जाता है। देखिए, जब आप जिस चीज़ में फील्ड में जाते हैं तो आप R&D करके आप नेचुरली, अगर आप एक्टर बनते हैं तो आप कास्टिंग डायरेक्टर खुद ही ढूंढते ही है ना नेचुरली। वो फिर वो रूट बनता चला जाता है। अगर आपको कार्टून बनाने हैं तो आप पब्लिकेशन को ढूंढते हैं। अगर आप एनिमेटर हैं तो एनिमेशन कंपनियां बहुत हैं हिंदुस्तान के अंदर, भरी बड़ी। मैं हर दुनिया की या सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियां नहीं है। तो आपको वो रूट आप सीखते हैं, प्रॉपर सीख के जाते हैं। हम लोगों ने तो कुछ सीखा नहीं, हमने तो ज़िंदगी ने सिखाया। लेकिन आजकल तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करके पहुंच जाते हैं। तो वो चीज़ पक्की होनी चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जी। बिल्कुल सर। और आप मतलब सुपर, आप एक ग्रेट पर्सन बच्चे उनको इतना इंस्पायर करते हैं। तो सर मतलब आजकल आप देखिए कि बच्चे मतलब हर चीज की वो चाहते हैं कि एक्सपर्टीज हो। तो क्या सर आपने भी मतलब कार्टून बनाने की या फाइन आर्ट्स की कहीं से आपने डिग्री ली सर? मतलब कहीं से आपने पूरा प्रॉपरली सीखा या फिर ये आपको मतलब अंदर से आपने पूरा नहीं, इस सारी चीजों को मैंने बना है सर?
मैंने कोई डिग्री नहीं ली, मैं तो कोयले से दीवार सीखा हूँ और करते करते सीखा हूँ। मैं तो किसी कॉलेज भी नहीं गया हूँ अपनी ज़िंदगी में। जब मैं 12 साल की उम्र से काम में ही लग गया तो मैं 12वीं से ऊपर पढ़ा भी नहीं हूँ नेचुरल में। आज बेशक दुनिया के हर देश में हम काम करते हैं, वो आपको ज़िंदगी सिखा देती है। मैंने किसी आर्ट या कोई कॉलेज से कुछ नहीं लिया, जो सिखाया वो खुदा ने सिखाया। और आपको ज़िंदगी खुद सिखाती है, आपके पेट आग सिखाती है, आपके अंदर की भूख सिखाती है आपको सब कुछ, कि आपको क्या करना है। लगन सिखाती है, टारगेट सिखाता है, आपका जोश जुनून सिखाता है। जी ऑसम सर, ऑसम। तो सर मतलब क्या सर आपको बचपन से ही मतलब ड्राइंग और इन सारी चीजों का, आपने जैसे कि कहा आप कोयले से लिखते थे, तो क्या सर बचपन 12 साल के हुए तब आपको थोड़ा मतलब ऐसा दिमाग में आया सर, ऐसा कुछ प्लीज सर बताइए। नहीं, वो ये देखो, ये नेचुरल बचपन। अब 12 साल का बच्चा क्या होता है, आप 10 साल के तो बच्चे तो फिर भी बड़े चुस्त हैं। उस समय तो ना ये मोबाइल थे, ना कुछ थे, ना लेना ना देना। उस समय तो टीवी भी नहीं था आपके, सिर्फ रेडियो हुआ करते थे। तो वो मैं तो एक बात जानता हूँ, जो बनना है बन जाता है। बस वो आपकी हमेशा एक ही वही जवाब, हर सवाल का एक ही जवाब है कि अगर आपको आपका टारगेट पता है, आपका जो पैशन है वो अगर प्रोफेशन बन जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होता। जी बहुत ही सही बात कही है सर आपने, और आज आप बहुत ही इंस्पायर कर रहे हैं हम सभी, क्योंकि बच्चे तो मतलब आपने इतना जो अपनी लाइफ पूरा बताई, आपने इतना ग्रेट जो मुकाम हासिल किया है। तो सर मैं बचपन में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि सर सेलिब्रिटी कॉर्नर की यही खासियत है कि जो भी लोग होते हैं उनके बचपन में ले जाते हैं। तो सर आर यू रेडी? हाँ जी। कहीं नहीं सर, अब मैं आपसे चलिए बचपन में हम लोग सवालों के थ्रू ले जाते हैं। तो बचपन में ऑब्वियसली सब गेम्स तो खेलते ही हैं। आज हम भी एक गेम खेलने वाले हैं सर यहाँ पर। मैं आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा और आपको फटाफट से उसके जवाब देने हैं। ठीक है, बोल पूछिए। सर आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, आपका हॉलीडे पर कहाँ जाना चाहेंगे अराउंड दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। वाह वाह सर ग्रेट। आपका फेवरेट फूड? हाँ जी, फूड क्या खाना बोला सर। क्वेश्चन? खाना? सर खाना, फूड। हाँ। दाल और रोटी। ओह ग्रेट सर, यानी कि सात्विक खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल सादा, चाहे 7 स्टार में हूँ चाहे मैं 9 स्टार में हूँ, मैंने दाल और रोटी के अलावा कुछ प्योर वेज हूँ। ओह ग्रेट सर, ऑसम। तो सर आपकी फेवरेट मूवी? की आवाज हमारी है क्या फेवरेट? सर मूवी। मूवी? हाँ जी सर। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओह ओके सर, आपका फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ओके ग्रेट सर। और सर आप तो उनसे मिल भी चुके हैं, तो सर जब उनसे मिले तब मतलब आपके दिमाग में आपको क्या फीलिंग आई सर, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। उस समय मैंने फीलिंग आई उनके साथ आपको? शो हैदराबाद में मैंने शो किया, तो यही फीलिंग आई कि आदमी जब महान होता है तो सबसे ज्यादा टाइम का पंच है, वो सबसे ज्यादा विनम्र होता है, तो वो शख्स अमिताभ बच्चन होता है। वाह सर, मतलब ऑसम, अमेजिंग जो आप हमें बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर क्या ये आपको ये जो प्रेरणा मुझे लगता है आपको मिली है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक से कुछ ना कुछ डाउन टू सीखना अर्थ चाहिए। है, आज इतना पंक्चुअल है। ओके ओके जी सर। क्या? नहीं सर, मैं यही पूछ रहा था कि आपको ये प्रेरणा अमिताभ बच्चन सर से मिली, और आपने मतलब जवाब भी बहुत ही अच्छे से दिया सर उसका। सर अगले सवाल पर बढ़े। हाँ बोलो बोलो।
सर मैं कह रहा था कि आपका फेवरेट जो प्लेयर मेरा है सचिन तेंदुलकर। ओके, फेवरेट गेम? क्रिकेट। ओके सर, जो आप लोग 90s 80s मतलब आपके टाइम जो खेलते थे वो वाले गेम्स, उनमें से कौन सा? ओके, गुल्ली डंडा। सर आप मतलब आपके समय तो टीवी आपने कहा बहुत ही लेट आया था, तो आप जब बचपन में थे तो ऑब्वियसली कॉमिक्स पढ़ते ही होंगे। आपका फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर? वो क्या नाम था उसका, आता था एक, मुझे उसका इंग्लिश नाम भूल गया, बेताल नाम से एक आता था। सर फैंटम? फैंटम फैंटम फैंटम। हाँ सर, क्योंकि मतलब मम्मा ने भी मुझे फैंटम की जो भी स्टोरीज है, फैंटम, शक्तिमान, मोटू पतलू, ये सब मुझे भी पढ़ना बहुत पसंद है। अब चाचा फैंटम चौधरी, और ये सारी कॉमिक्स। मैंड्रिक कॉमिक्स में आया करते थे, फैंटम और मैंड्रिक, जादूगर मैंड्रिक। ग्रेट सर। तो क्या सर मतलब बचपन से ही आपको बुक्स पढ़ने का शौक था? क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने बहुत प्यारी लाइन कही है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। तो क्या बचपन से ही मैं बुक्स पढ़ने का शौक था? मेरे को reading का शौक है। मैंने दुनिया के शेक्सपियर से लेके प्रेमचंद से लेके सभी को पढ़ा है, और बहुत पढ़ा है। शिव बटालवी, मैंने सभी मैं बहुत ग्रेट, रीड बहुत किया है मैंने। आज भी बहुत पढ़ता ग्रेट हूँ मैं, सर। और आज पढ़ाई। तो शायद प्रेमचंद जी का जन्मदिन भी है आज शायद, अगर मैं गलत नहीं आज हूँ तो। मुझे थोड़ा नहीं मालूम है, लेकिन है तो बहुत अच्छा, उन जैसा राइटर नहीं मिल सकता आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रेमचंद जी जैसा तो कोई है ही नहीं सर। उनकी सर आपकी कहानी पे हॉबीज, हम हॉबीज। फिल्म बनाएंगे, हामिद का चिमटा के हाँ ऊपर सर। हमारे माइंड में शॉर्ट मूवी बनाएंगे। ओह ओके सर, आपकी फेवरेट हॉबी, हॉबीज? हॉबी मेरी वही है, हॉबी तो वही है मेरे, म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये तो हॉबीज तो है, वही काम तो करता ही हूँ मैं। ओके ओके सर, तो आपकी कोई शरारत जो आपको अभी तक याद हो और मतलब याद कर कर आपको हंसी आती हो अब? शरारती शरारती तो हम आज तक हैं ही हैं। शरारत वही होती है, नॉर्मली हम बचपन में बस सिर्फ दूसरों के घरों की घंटी बजा के भाग जाया करते थे, वो बेचारे आगे दरवाजा खोल के देखते थे, कोई ओह दिखता नहीं था उनको। तो आज महसूस होता है ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए, पर वो बचपन तो बचपन ही होता है ना। बचपन तो बचपन ही होता है। और बचपन में ये सच में बहुत लोग, जिससे भी हम लोग इस सवाल का जवाब सुनते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही मजा आता है सर। मतलब बात कर कर इतना अच्छा लग रहा है, आप सच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं सर, बहुत ही मतलब। तो सर अब आप जब अपने खुद के कार्टून्स को टीवी पर देखते हैं तो सर आपको क्या है, जो भी आपके बाकी भी कार्टून्स हैं तो उनको जब टीवी पर आप देखते हैं तो मतलब कैसा लगता है? नेचुरली अच्छा ही लगता है, अपनी किसी रचना को आप जब सामने देखते हैं तो वो एक सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, वो ऐसे देते हैं आपको, मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं, और जिम्मेवारी बढ़ा देते हैं, इससे भी अच्छा काम करो। ग्रेट सर। तो सर क्या आपको मतलब मोटू पतलू भी आपने किसी की प्रेरणा से बनाया था? नहीं, उस जमाने में इंडियन कॉमिक्स में होता ही कुछ नहीं था ना, कॉमिक आते थे, तो मोटू पतलू तो अपने आसपास के कोई मोटे पतले हर तरह के होते हैं, उन्हीं को देख के ही बना था वो। इतना नहीं सोचा कि ऐसे होगा, तब तो एक नॉर्मल कॉमिक्स कार्टून्स की तरह वो बना था, एक कॉमिक स्ट्रिप की तरह था वो। तो चलते वक्त के साथ उसमें डेवलपमेंट होती चली जाती है, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर हाथ बटाया होता है, टीम होती है, तो वो एक अच्छे करेक्टर बन जाते हैं। ग्रेट सर, और वो तो अभी तक सबके दिलों पर राज करते हैं। सर मैंने ये भी सुना है कि आप मतलब पुअर चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए मतलब आप बहुत ही वर्क कर रहे हैं, और ऐसे सारे नोबल कॉज के लिए आप वर्क कर रहे हैं। तो सर इसके लिए टाइम आप कैसे निकालते हैं? ये सब निकालना पड़ता है, जो आपको
करना है वो करना ही है, उसके लिए मैं कभी सामने में अच्छा नहीं लगता मुझे ये बातें सामने करना। ये आपने जो कुछ करना होता है वो दिखाने के लिए मत करते हो। आपने कभी मेरी कोई फोटो वोटो भी नहीं देखी, मैं ऐसी चीजें नहीं डालता हूँ। जब आप अपना काम करते जाइए, ये किसकी जरूरत है उसकी हेल्प करते जाइए, दुनिया को दिखाना ऊपर वाले ने दिया है उसी को बांटना है। जी। बहुत सही सर, बहुत सही। तो सर मतलब आप, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में आप जूरी मेंबर भी रह चुके हैं। तो सर किसी भी इंसान को, मतलब इतने बड़े बड़े शोज में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, तो उनको जज करना कितना डिफिकल्ट होता है सर? आप पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि आप 10 हाँ। साल के हो, आपने बहुत सारे शो किए, कभी सोचा था मेरे साथ ऐसे सामने बैठोगे? नहीं सर, मतलब इतना सच में, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था आप जैसी ग्रेट पर्सनालिटी से मिलूं। कभी नहीं सोचा था। मैं मजाक कर रहा नहीं हूँ। सर। सब वही होता है, जज हम लोग कौन होते हैं? जज करने वाले सभी अपने लाइन में दिग्गज होते हैं। हमारा काम है, एक ड्यूटी है, जब आपको जो भी काम सौंपा जाता है तो आपको वो निभाना होता है। हम वो निभाने की ईमानदारी से, और अगर आपको बिल्कुल। जज बना दिया ग्रेट जाए तो सर। मुझे कितने नंबर दोगे आप? पार्डन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा अगर आपको जज बना दिया जाए तो मुझे कितने नंबर देंगे आप? सर आपको तो 100 आउट ऑफ 100 मिलने के। क्या बात, क्या बात। चलिए, बस ये और हो गया या और हैं अभी आपके पास सवाल? अरे नहीं सर, और भी सवाल है मेरे पास आपसे, तो मतलब बहुत सारे सवाल मुझे आज पूछने हैं सर। मतलब आपके जो भी अवार्ड्स हैं, मतलब इतने सारे, मैंने शुरू में पिछली बार मैंने सारों को नेम भी किया था, जैसे कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। मैं इसमें से आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कुछ के नाम। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड, उसके बाद किंग ऑफ कॉमिक वर्ल्ड, शान अमृतसर, आयरन मैन अवार्ड। तो सर इन सब में से आपका फेवरेट अवार्ड कौन सा है? अवार्ड्स बराबर होते हैं। हर कई बार आप अलग अलग काम करते रहते हैं तो हर एक काम का अलग अलग वो वैल्यूएशन निकाल के लोग ये लोग देते हैं, जो भी संस्थाएं होती हैं। अवार्ड सब ठीक है, वो आप अपना काम करिए। सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि आपका प्यार, बच्चों का प्यार, दुनिया का, आपके काम को सफल हो जाना ही सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी सब अवार्ड तो ठीक है, उनकी अपनी वैल्यू है, उनकी अपनी महत्वता है, और सभी अब एक समान है। कोई बड़ा छोटा अवार्ड तो होता नहीं। अवार्ड तो चाहे 2 रुपए का हो चाहे 2 लाख का हो, अवार्ड अवार्ड ही होता है। ग्रेट सर। तो सर मतलब आप हमेशा, आप आपका सर पूरा दिन, मतलब आप नोबल कॉज भी करते हैं, आप ये सारे कार्टून्स भी बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायरेक्शन करते हैं, तो इस पूरी बिजी लाइफ में अपने लिए टाइम, ये भी बता दीजिए सर। नहीं, ये अपना ही टाइम है, क्योंकि मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए तो ये मस्ती का होता है। मेरे फूड के ऊपर कभी कोई टेंशन होती नहीं। हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो, और अपना शूट करते रहो। जो आप पूछिए, जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो सब यही जानते हैं कि हमारा कोई टेंशन नहीं होती। वो एंजॉय ही है अपने आप में। वो एक तरह की अपने लिए वक्त ही होता है। उसके लिए स्पेशल वक्त क्या निकालना है, जब वो काम ही आपका यही है और शौक भी यही है, हॉबी भी यही है। बिल्कुल सर। तो सर आपका फेवरेट मतलब डायलॉग, या तो आपकी कोई कार्टून का या फिर कोई भी एक्टर का, आप कोई फेवरेट डायलॉग बताइए अपना। तेरा क्या होगा कालिया। सर ग्रेट सर, मतलब आपकी चॉइसेस भी बहुत ही मतलब रॉयल हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तेरा क्या होगा कालिया। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो अभी टेक्नोलॉजी है, ये मतलब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल तो है ही, लेकिन अच्छी है? आपको टेक्नोलॉजी वाला एरा ज्यादा पसंद है या फिर बिना टेक्नोलॉजी वाला एरा? नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी हर वक्त बदलता है, वक्त के साथ बदलना ही जिंदगी है। टेक्नोलॉजी अगर है तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, वरना कहाँ बात कर पाते आप मुझसे। तो वो हर जी चीज को सर, सीखना जी। चाहिए। मैं आज भी सीखता हूँ, मैं आज भी सब कुछ सीख रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो आप पीछे छूट जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। वो तो आपको यस। टेक्नोलॉजी इज गुड। ग्रेट सर, आपके जो मतलब थॉट्स हैं, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हो रहा हूँ सर। और सर सच में देखिए, हमारे सारे दर्शक भी, मुझे लगातार कमेंट्स तो आते ही जा रहे हैं यहाँ पर,
और सर सच में सब लोग मतलब आपको इतना, और मोटू पतलू को सच में, तो सर आप पूरी जो हमारा समाज है इसको आप सर मैसेज क्या देना चाहेंगे जाते जाते, प्लीज सर। ये मैसेज है दोस्त कि अच्छे बनो, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों को देख खुश होना सीखो, अपने काम से इश्क करो, वाह अपने आप से इश्क करो, अपने परिवार से इश्क करो, और कोई आगे बढ़ता है तो उसको सराहो, करना सीखो। या तारीफ सुनना तो सबको अच्छा लगता है, करना भी सीखो, दूसरों को तारीफ करो, आगे बढ़ना करो, वो आपको दुआएं देंगी और उस दुआओं से बढ़कर कुछ दुनिया में बच, सब सबसे अच्छा है वो दुआएं हैं, और आप दुआओं के साथ हैं तो आप सब कुछ पा जाएंगे, अगर आप दुआओं के साथ नहीं हैं तो आपको सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। सबको दुआएं दीजिए, सबके लिए अच्छा कीजिए। अगर आप दुनिया के लिए